हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी क्योंकि कल गीता जी का श्लोक मैं नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि कल रथ यात्रा थी। कल मेरे गुरु महाराज जी का जन्म उत्सव था, तो कल इतना बिजी थी मैं, पूरा दिन ही उत्सव में निकल गया। तो जिस वजह से मैं गीता जी के लिए समय नहीं निकाल पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो आज हम अगला श्लोक का पठन करते हैं। उत्तस्य देयुरेण लोका न कुर्यकरं चेदहम् संकरस्य च कर्ता सम्यौपहनयामिमा प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो इसमें ठाकुर जी ने हमें बताया, पहले तो ये उन्होंने पिछले श्लोकों में ये कहा था कि जो जो मैं कर्म करता हूँ सभी मेरा ही अनुसरण करते हैं। जो ठाकुर जी अपना उदाहरण सेट कर देते हैं, जैसे राम जी की जीना कैसे चाहिए, तो सब राम जी के ही जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके हिसाब से ही पुत्र कैसा हो, बेटा अपना पति कैसा हो, राजा कैसा हो, भाई कैसा हो, ये हमने राम जी के चरित्र से ही सीखा है ना। तो अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं, अगर वो इस तरह का उदाहरण हमारे लिए ना रखें और कर्म ना करें और जस्ट कहें कि मैं राजा का बेटा हूँ और ऐशो आराम की ज़िंदगी जो कोई कर्तव्य कर्म मेरे लिए नहीं है, तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे मीन्स कि वो भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमारे राम जी ने नहीं करा तो हमें भी क्या करने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और मैं संकर्ता करने वाला हूँ। संकर्ता करने वाला कैसे कहेंगे कि ठाकुर जी संकर्ता करने वाले होंगे? जैसे कि वर्ण शंकर में क्या होता है कि आप किसी उच्च कोटि उच्च वर्ण की कन्या, जैसे ब्राह्मण की शूद्र के साथ शादी हो जाए तो वर्ण शंकरण हो जाता है उसमें, कि वर्णों का भेद, जिसमें हम लोग जातिवाद का आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन शुरू हो गया है कि करना ही नहीं है अपने अपने जो भी वर्णों के हिसाब से काम, जो शास्त्रों में लिखा नहीं। लव मैरिजेस हो गई हैं तो वो वर्ण शंकर होते हैं। या किसी अगम्य स्त्री जो कि हमारी पूजनीय है उसके साथ कोई समागम करे तो उससे जो उत्पन्न हो गए बच्चे वो वर्ण शंकरी कहलाते हैं। तो इसी तरह ठाकुर जी कहते हैं संकटता मीन्स वर्ण संकट तो ये बताया ना, और संकटता कर्मों की संकटता, जैसे कि जो अच्छे अच्छे कर्म करने वाले हैं जिससे लोग मेरा अनुसरण करें उसको मैं ना करूं, और लोग जो मैं आलस्य से लेटा रहूं, कुछ करूं नहीं, मेरा काम दूसरे लोग करें, तो ये संकटता फैलाने वाला हो जाऊंगा। ठाकुर जी इसलिए उनको कुछ भी करना शेष नहीं है, कुछ प्राप्त चीज़ अप्राप्त नहीं है, वो फिर भी कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे लिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो संकटता फैल जाएगी। इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। तो इससे क्या होएगा? जब संकटता फैल जाएगी, जब लोग अपने ही कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, उनको पता है कि जैसे बच्चों का फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना, ऐसे माँ बाप को भी तो होता है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पाल पोसना, उनकी स्टडी का, खाने पीने का ध्यान रखना, फिर भाई की कैसे रहना चाहिए, और घर परिवार में संयुक्त परिवार कैसे रहना चाहिए, और जो बाकी काम भी है हमारे समाज के प्रति कर्तव्य हैं उनको कैसे निभाना चाहिए, ये सब कुछ हमें शास्त्रों से ही तो पता चलता है कि वेदों में ही तो लिखा हुआ है किसका क्या धर्म है और उसे क्या करना है, और ये सब ठाकुर जी द्वारा ही नियत है। और अगर हम इन सब चीज़ों को डिनाई कर देते हैं, इनको ठाकुर जी ने कहा कि आराम से रहना कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे कि वाम पंथ में चारवा जी ने बताया कि ऋण घी पियो और ऋण लेके जियो और घी पियो, कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगले जन्म का कुछ भी नहीं है, अपना खाओ पियो ऐश करो। तो फिर उससे क्या होएगा? वर्ण संकटता फैलेगी, संकटता फैल जाएगी। तो ठाकुर जी कहते हैं अगर मैं नहीं करूँगा कर्म प्रॉपर तरीके ना, तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा ही अनुसरण करने वाली है। तो जब जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं दूसरे सब उनके ही आचरण का अनुसरण करते हैं। तो ठाकुर जी इसमें बता रहे हैं कि इसलिए मुझे ना कुछ कर्तव्य होते हुए, ना कुछ प्राप्त करने वाले चीज़ की या ना इच्छा होते भी मैं कर्म करता हूँ, ताकि प्रजा जो है सुखी रहे, और मैं प्रजा को नष्ट करने वाला नहीं, पालन करने वाला हूँ।
तो आज एक ही श्लोक करेंगे और आज रात को मैं आऊँगी 8 बजे और एक क्विज़ शुरू करेंगे हम। इसमें भक्ति के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि आप अच्छे से गीता या भागवत इत्यादि सुनते हो। और फिर मिलते हैं रात को 8 बजे। राधे राधे।